जिस तरह से आज इंडिया ने परफॉर्म किया है, मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया अब इंडिया रहा है। इंडिया सुपर इंडिया बन चुका है। और अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना ये मेरे ख्याल में नियर टू इम्पॉसिबल था। जो इंडिया ने इतना पॉसिबल कर दिया है कि अब तो ऑस्ट्रेलिया पर हंसी आती है कि 120 भी 120 पर नहीं कर सके हैं ये लोग। 119 पे ऑल आउट हो गए हैं। क्या ऑरा खत्म कर दिया उनका पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को। ऐसा लग रहा था कि टीम ऑस्ट्रेलिया टीम पाकिस्तान बन गई है। मिचेल मार्श के जाने के बाद लाइन ही लग गई है। मैक्सवेल भी था। आज तो मैक्सवेल का भी कमबैक हुआ था, लेकिन एक अकेला मैक्सवेल क्या कर लेगा। वो लोग भाई देखे, आप देखे तो सही कि जिस तरह से आज उन्होंने परफॉर्म किया। वो 8 डिलीवरीज देते हैं, 3 विकेट्स लेते हैं और 3 स्कोर खाते हैं। आप खुद सोचो कि इस तरह का अगर किसी का माइंडसेट हो, इस माइंडसेट से वो ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर खेल रहे हो, जहां पर आपको क्राउड सपोर्ट नहीं कर रहा, जहां पर आपको ग्राउंड सपोर्ट नहीं कर रहा, जहां पर आपको कंडीशन सपोर्ट नहीं करी, वहां पर इस तरह का परफॉर्मेंस देना, मैं कहती हूँ अमेजिंग परफॉर्मेंसेज। सारे पहले विमेंस भी परफॉर्म कर रही है, मेन भी परफॉर्म कर रहे हैं, ओडीआई में भी परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट में भी परफॉर्म कर रहे हैं। इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं है। जहां पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी नहीं छोड़ा। बैटिंग पे जीतता है, बैटिंग पे जीतता है। मैं तो बचपन से मेरे दादाबू जब मैच देखते थे तो वो भी यही कहते थे कि इंडिया की बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग नहीं अच्छी। लेकिन ठीक है, दादाबू के जमाने में ऐसा होगा, लेकिन हमारे जमाने में सब चेंज हो चुका है। इंडिया बैटिंग से भी मारता है और बॉलिंग से भी मारता है। और तक अब हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि कितने आदमी थे, क्योंकि हर आदमी ही अब जो छाया हुआ है। अब हम कहेंगे टीम इंडिया। जिसको क्रिटिसाइज कर दो उसको गुस्सा चढ़ जाता है। वो कहता है हमें क्यों बोला है भाई, हम लोग टीम इंडिया मैन इन ब्लू है। आप हमें कैसे कह सकते हो कि वुमेन इन ब्लू नहीं पकड़ी जा रही। एग्जैक्टली, वहाँ वुमेन इन ब्लू नहीं पकड़ी जा रही है। जहाँ पर आप देखें कि सेमीफाइनल के अंदर पछाड़ना ऑस्ट्रेलिया को, एक तरफ विमेंस लगी हुई है, एक तरफ जो है वो मेंस लगे हुए हैं। और पता नहीं कहाँ से ये लोग इतने डोमिनेशन लेते हैं। सुबह उठते हैं ये लोग मेंस जीत जाते हैं, शाम को इनकी विमेंस जीत जाती है, अगले दिन फिर इनके मेंस जीत जाते हैं। और फिर ऑस्ट्रेलिया को आज पता चला होगा कि कैंगरूज की असल डेफिनेशन क्या होती है। आ रहे थे, जा रहे थे, मेरे ख्याल में 3 प्लेयर से ज्यादा कोई डबल फिगर में भी नहीं गए। और नानी भी नहीं याद है इनको, रिकी पॉन्टिंग साहब याद आ गए होंगे कि भाई उनको ही ले आओ, वही शायद कुछ कर ले। बिकॉज हमसे तो ना हो पा रहा। हम लोग अपने घर में हार रहे हैं, इंडिया के हाथों हार रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं कई बार हार रहे हैं। हम T20 वर्ल्ड कप में हार रहे हैं, हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में हार रहे हैं। हम लोग जो है वो हर तरफ से जो है वो हार हमारा मुकद्दर बनी हुई है। इंडिया के सामने कोई भी नहीं टिक पा रही। हम लोग कह रहे थे कि भाई अच्छा, पता है हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को। हम लोगों ने कहा कि अच्छा उन्होंने एशिया कप अनबीटन जीत लिया। हमने कहा नहीं, ये तो एशिया की टीम है, पता तो तब चलेगा जब ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलेंगे। खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, परफॉर्म कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, और खत्म कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का। ऑसीज लगा हुआ था, वो सब खत्म हो चुका है मेरे ख्याल से। जिस तरह से आज परफॉर्म किया गया है, इंडिया ने बता दिया कि भाई हम, आप लोग बारिश करवा लो, अब जो कुछ मर्जी कर लो, हम सीरीज जीत के जाएंगे। आसमान रो पड़े लेकिन हम जीत के जाएंगे। सीधी बात हुई कि ये सीरीज तकरीबन अब इंडिया लेके जा चुका है। ठीक है, 4 मैचों में से 1 ड्रॉ हुआ है, 2 इंडिया के फेवर में है, सिर्फ 1 गया पीछे। तो आज मैं कहता हूँ जितनी भी तारीफ की जाए इस टीम की। मुझे ये बताइए, ये इंडिया की लक है, टैलेंट है क्या कि इंडिया एक भी सीरीज पिछले 17 से जो है वो एक भी हारा नहीं है? सूर्य कुमार यादव की लक है, माइंडसेट है, टीम ऐसी है, आखिर क्या जादू क्या है? देखें, आपने ये बात बड़ी दफा सुनी होगी, लक फेवर्स द ब्रेव्स। ठीक है, उनकी बहादुरी, उनके पास टैलेंट है, वो बहादुरी से खेलते हैं और लक फिर उनके फेवर में चला जाता है। आपको पता, लक फेवर उसी बंदे का करता है जो चांस लेता है। और इंडिया वाले चांस लेते हैं, डरते नहीं है, फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। आप मुझे बताइए, बकवास है। ऐसा जो गेम होती है वो गेम और होती है, हार जीत गेम का हिस्सा होता है। लेकिन सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी के अंदर कोई सीरीज इंडिया नहीं आ रहा। आप ये माने, नेट पे देखे, जहाँ पे मर्जी उठा के देख लें। अब देखो यार, बात कुछ ऐसा है ना, तुम लोग जो कह रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान बन चुका है, सही बात है। हमारी नज़र में एक ही चीज़ रहता है कि किसी भी जर्सी में अगर हरा कलर मिल गया, किसी की भी, चाहे वो साउथ अमेरिका की हो चाहे ऑस्ट्रेलिया को, अगर उसमें हरा मिल गया ना तो फिर समझो तो उसकी खैर नहीं है। समझ में आया? तो हम मान चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी अब तुम लोग जैसा ही हाल ही करना पड़ेगा। वैसे तारीफें तुम लोग बहुत अच्छी कर ली, इसके लिए धन्यवाद। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, बकरी से तुम लोग सावधान रहो। बकरी से जितना हो सके ना दूरियां बना के रखो, उस बकरी से दूर रहा करो। वो बकरी अब तुम लोग पीछे पड़ गई। वैसे ये सीरीज हम जीतेंगे, बहुत अच्छे से जीतेंगे। और तुम लोग गला फाड़ो, चिल्लाओ। और 16 तारीख को फिर, अभी ऐसे ऑस्ट्रेलिया रो रहा है, 16 तारीख को हम आ रहे हैं, फिर तुम लोग को रुलाएंगे।